नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी पर लगे मानहानि केस की। बता दें कि मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए शुक्रवार का दिन शुभ समाचार लेकर आया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। बता दें कि यह आदेश उन्हें संसद में लौटने और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव लड़ने की अनुमति देगा। तो वहीं मोदी सरनेम केस में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। सूरत कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के साथ ही सुनवाई की सजा पर रोक लगा दी है। तो वहीं कोर्ट के इस फैसले पर राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा, भारत के विचार की रक्षा करना। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बीती 23 मार्च को गुजरात के सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। दरअसल इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि हम शासन कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस ने कहा है कि नफरत के खिलाफ ये मोहब्बत की जीत है। इस साथ ही उन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते और जय हिंद। राहुल गांधी के इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी। बता दें कि राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु संघवी ने अदालत में तर्क देते हुए कहा कि खुद शिकायतकर्ता का मूल सरनेम मोदी नहीं है, उनका मूल उपनाम भूताला है, फिर यह मामला मानहानि का नहीं बन सकता है। जहां सिंघवी ने कोर्ट में यह भी बताया कि राहुल गांधी ने जिन लोगों का नाम लिया उन्होंने केस दर्ज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद कांग्रेस कार्यालय में जश्न मनाया गया। बता दें कि निचली अदालत के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसके बाद वायनाड की सीट खाली थी। अब इससे वापस लेते हुए एक नई अधिसूचना जारी की जाएगी, जहां पुरानी अधिसूचना को वापस लिया जा रहा है और इसमें कितना समय लगेगा यह अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं ज्ञानवापी मंदिर की। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। तो ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, जहां मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे पर रोक की मांग की थी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई से सावधानी बरतने को कहा है और वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से वर्शिप एक्ट का हवाला देने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष वर्शिप एक्ट का हवाला नहीं दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे में दखल से इनकार कर दिया है। साथ ही ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्वे पर रोक के लिए हवाला ना दिया जाए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं ज्ञानवापी मस्जिद में हुए एएसआई के सर्वे की। तो ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई के पहले दिन का सर्वे पूरा हो चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे शुक्रवार को शुरू किया गया। बता दें कि ज्ञानवापी के पहले दिन के सर्वे में एएसआई की टीम ने हिंदू धर्म चिन्हों को इकट्ठा करके एक जगह स्टोर किया। साथ ही हिंदू स्मृति चिन्हों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। सर्वे के लिए एएसआई की तरफ से 51 सदस्यीय टीम को ज्ञानवापी में चारों भागों में बांटा गया। साथ ही ज्ञानवापी में चल रही एएसआई सर्वे के पहले दिन का काम इसके साथ पूरा किया गया। बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान एएसआई की टीम के अलावा 16 लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी गई। इनमें मुस्लिम पक्ष के 9 लोग और हिंदू पक्ष के 7 लोग शामिल रहे। हालांकि मुस्लिम पक्ष सर्वे का लगातार बहिष्कार कर रहा था, लेकिन हिंदू पक्ष के सारे लोग इस दौरान अंदर गए। तो वहीं सर्वे के चलते परिसर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई और 2 आईपीएस, 4 एडिशनल एसपी, साथ ही 6 डिप्टी एसपी और 10 पुलिस इंस्पेक्टर के अलावा करीब 200 पुलिस कर्मियों की तैनाती ज्ञानवापी परिसर के आसपास की गई। इस दौरान सर्वे टीम ने वाराणसी जिला प्रशासन को बताया कि वह तकरीबन 2 हफ्ते तक सर्वे का काम करना चाहते हैं।
टीम को लीड कर रहे एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी ने वाराणसी प्रशासन को बताया है कि सर्वे का काम पूरा होने में 2 हफ्ते का भी वक्त लग सकता है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी के पहले दिन के सर्वे में एएसआई की टीम ने हिंदू धर्म के चिन्हों को इकट्ठा कर एक जगह स्टोर किया। साथ ही हिंदू स्मृति चिन्हों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी सर्वे के दौरान की गई और सर्वे के लिए एएसआई की 51 सदस्यों की टीम ने ज्ञानवापी के 4 भागों को बांटा। इस दौरान एएसआई के पहले दिन के सर्वे पूरा किया गया। तो 1984 में हुए सिख दंगों को लेकर भी कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। बता दें कि 1984 में हुए सिख दंगों के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को गुरुवार कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें पुल बंगस इलाके में हुई हत्याओं के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश विकास दुल ने जमानत देते हुए टाइटलर पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं। बता दें कि न्यायाधीश ने कहा है कि इस केस में संबंधित सबूतों से छेड़छाड़ नहीं की जाने की अनुमति उन्हें दी है। साथ ही उन्हें बिना अनुमति के देश छोड़ने के लिए भी मना कर दिया गया है। दरअसल बुधवार को विशेष न्यायाधीश ने जगदीश टाइटलर को सीबीआई के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जहां सुनवाई के दौरान सीबीआई ने याचिका का विरोध किया था और कहा था कि गवाह काफी साहस दिखाकर आगे आए हैं और उन्हें प्रभावित किए जाने की भी संभावना जताई थी। बता दें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उनके सिख अंगरक्षकों की तरफ से हत्या के एक दिन बाद 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के पुलबंगस इलाके में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। साथ ही एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी। इस मामले में जगदीश टाइटलर को आरोपी बनाया गया था। अब इस मामले में जगदीश टाइटलर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलबंगस इलाके में हुई हत्या के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। बता दें कि बुधवार को विशेष न्यायाधीश ने जगदीश टाइटलर को सीबीआई के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसके बाद उनका फैसला सुनाया गया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं विपक्षी गठबंधन की। बता दें कि विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम को लेकर दिल्ली के हाईकोर्ट में याचिका डाली गई, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की है। तो 26 विपक्षी पार्टियों का गठबंधन का नाम इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने इस दौरान सुनवाई के दौरान केंद्र, चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने इंडिया शब्द के इस्तेमाल पर रोक का अंतरिम आदेश देने की मांग की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकजुट हो रहे हैं। इसी क्रम में 26 पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए गठबंधन के नाम पर आपत्ति जताई, जहां याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गठबंधन की तरफ से इंडिया नाम के लिए इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश देने की भी मांग की। याचिका में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को इस नाम का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश देने की भी मांग की गई। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता का दावा है कि चुनाव आयोग ने उनकी शिकायत पर कोई कदम नहीं उठाया है। जहां जनहित याचिका में कहा गया है कि इंडिया शब्द के इस्तेमाल से चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाएगा और इससे माहौल बिगड़ने का भी अंदेशा रहेगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बनाए गए 26 विपक्षी पार्टियों के दल गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया है। इस गठबंधन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के सभी नेता लगातार हमलावर भी रहे हैं। तो इस लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।